बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने नगर निगम अजमेर के पूर्व आयुक्त सुशील कुमार यादव पर कसा शिकंजा। अशोक मलिक की शिकायत पर जांच के आदेश। नगर निगम के पूर्व आयुक्त सुशील कुमार यादव ठीक उसी तरह से संकट में हैं जिस तरह उन्होंने कभी अपने रास्ते के कांटों को खतरे में डाल दिया था। आपको याद होगा कि नगर के ज्वलनशील एक्टिविस्ट अशोक मलिक व उनके पुत्र को उन्होंने कथित षड्यंत्र रचकर जेल भिजवा दिया था। यह बात अलग है कि बाद में जेल से बाहर आकर दोनों पिता पुत्रों ने सुशील यादव व अन्य कई अधिकारियों के मजीरे बजा दिए। स्मार्ट सिटी की बंदरबांट के सारे घोटाले निर्वस्त कर दिए। आना सागर की तबाही का बदला लेकर यह सिद्ध कर दिया कि अधिकारी कितना भी बाहुबली क्यों ना हो, सच्चाई के आगे नौसिखिया ही हो जाता है। सुशील यादव को लेकर अब एक नई खबर है। वरिष्ठ आईएएस सुशील कुमार यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत पर सीवीसी ने जांच राज्य सरकार को सौंप दी है। इसमें यादव पर अजमेर नगर निगम में आयुक्त के पद पर रहते हुए भूखंड खरीदी में गड़बड़ी का आरोप है। अजमेर नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त और वर्तमान में बालोतरा जिले के जिलाधिकारी पद पर कार्यरत यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार और आय से अधिक की संपत्ति के गंभीर आरोपों पर केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी ने संज्ञान लेते हुए मामले की जांच राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को सौंप दी है। यहाँ थोड़ी आंकड़ों की भाषा है, शायद आपको अजीब सी लगे। यह कार्रवाई शिकायत संख्या 108464/2025 पर की गई है, जिसकी फाइलिंग 20 मई 2025 को हुई थी। यह शिकायतें अशोक मलिक ने की थी। आयोग ने इस संदर्भ में सीवीसी ओएम नंबर 024 MISC/001 दिनांक 29/5/2025 के माध्यम से आदेश जारी किए हैं। शिकायतकर्ता द्वारा आयोग को भेजे गए पत्र में उल्लेख किया गया था कि जब ये अधिकारी अगस्त 2023 में अजमेर नगर निगम के आयुक्त और अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अतिरिक्त सीईओ थे, तब इन्होंने जयपुर की वाटिका इन्फोटेक सिटी में 527 वर्ग गज का भूखंड खरीदा था। IPR के अनुसार इस भूखंड का क्रय मूल्य 38.657 दर्शाया गया है, जो लगभग 7.367 प्रति वर्ग गज बैठता है। लेकिन वाटिका इन्फोटेक सिटी की वेबसाइट पर 500 वर्ग गज से अधिक भूखंडों का वर्तमान दर 42,500 प्रति वर्ग गज है। साथ ही राजस्थान हाउसिंग बोर्ड और JDA द्वारा घोषित न्यूनतम आरक्षित दर भी 20,000 रुपये प्रति वर्ग गज से कम नहीं। इस हिसाब से भूखंड की बाजार कीमत 1 करोड़ से ज़्यादा है और 2 करोड़ सवा 2 करोड़ के बीच बैठती है, जिसमें 66 लाख से 1.86 करोड़ तक के भारी मूल्य अंतर और कथित अघोषित धन की संभावना सामने आती है। शिकायत में यह भी आरोप है कि सरकारी दस्तावेजों में जानबूझकर संपत्ति का मूल्य कम दर्शाकर स्टाम्प ड्यूटी चोरी की गई और राज्य सरकार को लाखों रुपए की राजस्वाली पहुंचाई गई। शिकायत में यह भी कहा गया है कि उस समय उक्त अधिकारी एक का पद ऐसा था जिसमें रियल एस्टेट लेन देन में प्रभाव और पहुंच बनी रहती थी, जिससे इस लेन देन की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। इसके अतिरिक्त यह संदेह भी उठाया गया है कि यह संपत्ति किसी बेनामी व्यक्ति के माध्यम से ली गई हो सकती है। शिकायतकर्ता ने मांग की है कि अधिकारी द्वारा घोषित क्रय मूल्य, भुगतान स्रोत और विक्रेता विवरण की जाँच की जाए। यही नहीं, बेनामी संपत्ति या भ्रष्टाचार के धन के उपयोग की संभावना की भी जांच की जाए। स्टाम्प ड्यूटी चोरी के मामलों में भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 और राजस्थान स्टाम्प नियमों के तहत कार्रवाई किए जाने की भी मांग की गई है। शिकायतकर्ता ने जांच पूरी होने तक अधिकारी को शहरी विकास या राजस्व संबंधित पदों से दूर रखे जाने का मुद्दा उठाया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा शिकायत को विधिवत दर्ज कर मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को भेज दिया गया है। अब यह देखना होगा कि राज्य सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है और क्या जाँच निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ती है। फिलहाल तो अशोक मलिक और उनके पुत्र ने यादव के गले में फांस तो डाल ही दी है। धन्यवाद। आदित्य।